नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एलटी ग्रेड या जीआईसी लेक्चरर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस पेपर 2 है। प्रैक्टिस 1 नंबर हम कर चुके हैं पहले, उसको आप देख सकते हैं। इसकी एक सीरीज बन जाएगी। एलटी ग्रेड एंड जीआईसी ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये सेट, प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हेमिंगवेज फर्स्ट पब्लिश्ड बुक वॉज। हेमिंगवे का जो फर्स्ट पब्लिश्ड बुक था वो कौन सा था? तो हेमिंगवे फर्स्ट पब्लिश्ड बुक था 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स था, जो ये हेमिंगवे का फर्स्ट पब्लिश्ड बुक था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स अर्न्ड विलियम गोल्डिंग द बुकर प्राइज। विलियम गोल्डिंग का कौन सा नॉवल जो है उनको बुकर प्राइज दिलाया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्वेश्चन राइट्स ऑफ द पैसेज। राइट्स ऑफ द पैसेज के लिए विलियम गोल्डिंग को बुकर प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज जॉर्ज ऑरवेल्स रियल नेम। जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम क्या था? तो जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम था एरिक आर्थर ब्लेयर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न। चार्ल्स डिकेंस बरीड। चार्ल्स डिकेंस को कहाँ बरीड किया गया था? तो उनको बरी किया गया था वेस्टमिनिस्टर एबी में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, वेस्टमिनिस्टर एबी। क्वेश्चन नंबर 5, हेनरी फील्डिंग्स एनोनिमसली पब्लिश्ड प्ले द गोल्डन रंप लेड टू। जो गोल्डन रंप है लेड टू करता है, किसको लेड टू करता है ये? तो ये द थिएट्रिकल लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737 को लेड करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच लिटरेरी मूवमेंट इज कैथरीन मैन्सफील्ड एसोसिएटेड। जो कैथरीन मैन्सफील्ड है वो किस लिटरेरी मूवमेंट से एसोसिएट करती हैं? तो एसोसिएट करती हैं मॉडर्निज्म से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ऑक्यूपेशन डिड मोम इनिशियली ट्रेन फॉर बिफोर बिकमिंग फुल टाइम राइटर। ऑक्यूपेशन की क्या था मोम का शुरुआती दौर में? तो उनका ऑक्यूपेशन था वो था डॉक्टर का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गांधीज फेमस ऑटोबायोग्राफी। गांधी का जो महात्मा गांधी का फेमस ऑटोबायोग्राफी कौन सा था? वो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज co-authored by बर्ट्रैंड रसल एंड अल्फ्रेड नॉर्थ व्हीटहेड। कौन सा जो वर्क था को ऑथर्ड था, दोनों के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बर्ट्रैंड रसल एंड अल्फ्रेड नॉर्थ व्हीटहेड के द्वारा। तो कौन सा वर्क था? वो था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज गार्डिनर्स पेन नेम। गार्डिनर एजी गार्डिनर का पेन नेम क्या था? तो उनका पेन नेम था बेटा ऑफ द नॉर्थ एंड अल्फा ऑफ द प्लाउ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उनका जो पेन नेम था एजी गार्डनर का अल्फा ऑफ द प्लाउ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच रिलीजियन इन्फ्लुएंस्ड लूकस अपब्रिंगिंग एंड राइटिंग। तो कौन सा रिलीजन था जो इन्फ्लुएंस किया था लूकस को अपब्रिंगिंग एंड राइटिंग को? तो वो था क्वेकर का। क्वेकर ऑप्शन नंबर सी, जो क्वेकर का रिलीजियन था। क्वेश्चन नंबर 12, चार्ल्स लैम्ब वाज बोर्न ऑन। चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ था? तो चार्ल्स लैम्ब का जन्म जो हुआ था वो था 10 फरवरी 1775 में। 10 फरवरी 1775 में। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वाज रिचर्ड स्टील बॉर्न। रिचर्ड स्टील का जन्म कहाँ हुआ था? रिचर्ड स्टील का जन्म हुआ था डबलिन आयरलैंड में। डबलिन आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिचर्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज जोसेफ एडिसन्स फादर। जोसेफ एडिसन के पिता कौन थे? जोसेफ एडिसन के पिता थे लैंसलॉट एडिसन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वाज फ्रांसिस बेकन बॉर्न। फ्रांसिस बेकन का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था द स्ट्रैंड लंदन में। द स्ट्रैंड लंदन में। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वाज ग्रीस कार्नाड बॉर्न। ग्रीस कार्नाड का जन्म कहाँ पे हुआ था? ग्रीस कार्नाड का जन्म हुआ था
मैथेरन में। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वाज अर्थर मिलर बॉर्न? अर्थर मिलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था हार्लेम, न्यूयॉर्क सिटी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वाज यूजिन ओनील बॉर्न? यूजिन ओनील का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यूजिन ओनील का जन्म हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ पिंटर्स फादर? पिंटर्स, हारोल्ड पिंटर्स के पिता का क्या ऑक्यूपेशन था? हाइमन जैक पिंटर। तो उनका क्या ऑक्यूपेशन था? उनका ऑक्यूपेशन था टेलर फॉर लेडीज क्लॉथ्स, लेडीज क्लॉथ के वो टेलर थे। क्वेश्चन नंबर 20, विच यूनिवर्सिटीज अवार्डेड जॉन गाल्सवर्दी ऑनरेरी डिग्रीज? जो कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो अवार्ड की थी जॉन गाल्सवर्दी को ऑनरेरी डिग्री? तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो वो थी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, डबलिन, मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाए, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, डबलिन, मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 21, विच प्रोफेशन डिड जेबी शाह's फादर हैव? जेबी शाह के पिता का जो प्रोफेशन था वो कौन सा था? तो उनके पिता का प्रोफेशन जो था कॉर्न मिलर का, कॉर्न मर्चेंट थे वो, कॉर्न मर्चेंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्कूल डिड ड्राइडन अटेंड एज किंग्स स्कॉलर? किंग्स स्कॉलर इन 1644। तो कौन सा स्कूल ड्राइडन ने अटेंड किया था एज किंग्स स्कॉलर इन 1644 में? तो अटेंड किए थे वेस्टमिनिस्टर स्कूल को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हु ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बेन जॉनसन? बेन जॉनसन ड्यूरिंग हिज स्टडीज एट वेस्टमिनिस्टर स्कूल। तो कौन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड किए थे बेन जॉनसन को ड्यूरिंग हिज स्टडीज, उनके स्टडीज के समय एट वेस्टमिनिस्टर स्कूल? तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे विलियम कैमडेन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, in the Merchant of Venice 1596 who is Bassanio in debt to at the beginning? जो बेसोनियो होता है किसके डेप्ट में होता है, किसके द्वारा वो लोन लिया होता है? तो लिया होता है सेवरल अननेम्ड क्रेडिटर्स। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, इन ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल? ट्वेल्थ नाइट का एक नाम और है सब टाइटल व्हाट यू विल। वाई डज ओलिविया इनिशियली रिफ्यूज ऑल स्वीटर्स? जो ओलिविया होती है वो ऑल स्वीटर्स मतलब सभी स्वीटर्स को क्यों डिनाई कर देती है? बिकॉज असी इज़ मॉर्निंग हर फादर्स डेथ। उसके अपने भाई के मतलब ब्रदर, भाई फादर नहीं ब्रदर, ब्रदर के डेथ पे वो मौन कर रही होती है उस समय। क्वेश्चन नंबर 26, हु रिवार्ड्स मैकबेथ विद द टाइटल थेने ऑफ काउडोर? इन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जो ट्रेजेडी है मैकबेथ का उसमें जो है मैकबेथ को कौन अवार्ड करता है थेने ऑफ काउडोर के नाम से? तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा डंकन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड डायरेक्ट वेलकोट्स मेजर अचीवमेंट? क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर करता है डायरेक्ट वेलकोट्स के मेजर अचीवमेंट को? तो कौन करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी ओमेरस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ए के रामानुजन फुल नेम वाज? ए के रामानुजन का जो फुल नेम था वो क्या था? तो उनका था एट्टीपेट्टे कृष्णस्वामी रामानुजन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, एट्टीपेट्टे कृष्णस्वामी रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 29, कमला दास पेन नेम इन मलयालम लिटरेचर वाज? जो कमला दास का पेन नेम था मलयालम लिटरेचर में क्या था? तो था माधवी कुट्टी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, नजीम इजकिल वॉज बोर्न इन? नजीम इजकिल वॉज बोर्न इन, नजीम इजकिल का जन्म कब हुआ था? तो नजीम इजकिल का जन्म मुंबई 1924 में हुआ था, 1924 में। क्वेश्चन नंबर 31, द पेन नेम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज? रविन्द्रनाथ टैगोर का पेन नेम क्या था? तो उनका पेन नेम जो था वो था भानु सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का पेन नेम भानु सिंह था। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोम वाज? फ्रॉस्ट का जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोम था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फर्स्ट पब्लिश्ड पोम था वो क्या था? तो उनका फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम था माई बटरफ्लाई एंड एलिजी।
क्वेश्चन नंबर 33, विच यूएस टाउन डिड एमिली डिकिंसन स्पेंड मोस्ट ऑफ हर लाइफ। तो कौन सा यूएस टाउन था जहाँ पे एमिली डिकिंसन ने अपना मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड किया था। तो कौन सा था टाउन? एम एम हेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वाट वेटमैन इज बेस्ट नोन एज द फादर ऑफ। वाट वेटमैन जो होते हैं वो फादर ऑफ किसके फादर की कहे जाते हैं? वो फ्री वर्स के पिता कहे जाते हैं वाट वेटमैन। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट प्रोफेशन डिड फिलिप लार्किन परस्यू बिसाइड्स बीइंग अ पोएट। पोएट के अलावा फिलिप लार्किन का क्या प्रोफेशन था? और तो उनका प्रोफेशन क्या था पोएट के अलावा? वो देखते हैं, उनका लाइब्रेरियन का एक प्रोफेशन और था, लाइब्रेरियन का। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर वाज टेड ह्यूज बॉर्न। टेड ह्यूज का जन्म कहाँ हुआ था? तो टेड ह्यूज का जन्म हुआ था मिथोल रोड, यॉर्कशायर में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर डिड डब्ल्यू एच ऑर्डन डाई। डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म मतलब कि मृत्यु कहाँ होती है डब्ल्यू एच ऑर्डन की? तो उनकी मृत्यु होती है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। डब्ल्यू एच ऑर्डन की मृत्यु वियना, ऑस्ट्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 38, हु आर द पेरेंट्स ऑफ टी एस इलियट। टी एस इलियट के पेरेंट्स कौन थे? तो उनके पेरेंट्स थे हेनरी वेयर एलियट एंड शार्लोट शैम्पे स्टर्न्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज विलियम बटलर एट्स फादर। विलियम बटलर एट्स के पिता कौन थे? तो उनके पिता थे जॉन बटलर एट्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज मैथ्यू अर्नोट्स फादर। मैथ्यू अर्नोट के पिता कौन थे? थॉमस अर्नोट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोम वाज। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की फर्स्ट पब्लिश्ड पोम थी वो कौन सी थी? वो थी पॉलिन अ फ्रैगमेंट ऑफ कन्फेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पॉलिन अ फ्रैगमेंट ऑफ कन्फेशन जो था रॉबर्ट ब्राउनिंग का फर्स्ट पब्लिश्ड पोम था। क्वेश्चन नंबर 42, हु वर अल्फ्रेड लॉर्ड टिन्सन्स पेरेंट्स। अल्फ्रेड लॉर्ड टिन्सन के पेरेंट्स कौन थे? तो उनके पेरेंट्स थे जॉर्ज क्लेटन टिन्सन एंड एलिजाबेथ फिच। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43, जॉन कीट्स डाइड इन रोम इन विच ईयर। जॉन कीट्स कहाँ मृत्यु हुई थी? रोम में हुई थी। कौन से ईयर में हुई थी? 1821 में हुई थी। 1825 के एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, सेली अर्नड द निक नेम मैड सेली। सेली ने अर्न किया था निक नेम मैड सेली ड्यूरिंग हिज टाइम एट। कौन से टाइम में? तो इसका हो जाएगा ईटन कॉलेज में वो निक नेम मैड सेली के नाम उन्होंने पाया था अपने दोस्तों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 पर वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? कोकरमाउथ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ का जन्म कोकरमाउथ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट वाज थॉमस ग्रेज अ प्लेस ऑफ बर्थ। थॉमस ग्रे का जन्म कहाँ हुआ था? तो थॉमस ग्रे का जन्म हुआ था कॉर्नहिल लंदन में हुआ था थॉमस ग्रे का जन्म। क्वेश्चन नंबर 47, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैथलिक्स इन इंग्लैंड अलेक्जेंडर पोप स्टडीड। जो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन था ऑन कैथलिक्स पे, कहाँ पे? इंग्लैंड में था कैथलिक्स पर रेस्ट्रिक्शन। अलेक्जेंडर पोप। तो इसमें क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर पोप ने कहाँ स्टडी की थी अपनी? तो उन्होंने स्टडी की थी वाज एजुकेटेड एट होम पे एजुकेटेड हुए थे एंड इलीगल कैथलिक स्कूल्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जॉन डन वाज बोर्न इन विच ईयर। जॉन डन का जन्म कब कौन से ईयर में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1572 में। जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन सेकेंड एडिशन 1674 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। जो पैराडाइज लॉस्ट के सेकंड एडिशन में कितनी बुक थी? तो वहाँ थी 12 बुक। फर्स्ट एडिशन आया था 1667 में, उसमें 10 बुक थी। जो सेकंड एडिशन आया था 1674 में आया था उसमें 12 बुक थी।
क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर, हु बिगैन हिज सोनेट लंडन 1802 विद द लाइन मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। इस लाइन से अपनी पोम लंडन 1802 को कौन स्टार्ट करता है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर इसका ऐसा ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, सोनेट 29 बाय विलियम शेक्सपियर। सोनेट 29 बाय विलियम शेक्सपियर। द वर्ड बूटलेस क्राइज इन लाइन 3 मोस्ट नियरली मीन्स। बूटलेस क्राई का मतलब जो लाइन 3 है, लाइन 3 में आता है वर्ड बूटलेस क्राइज, तो उसका मतलब क्या होता है? शेक्सपियर के सोनेट नंबर 29 में लाइन 3 में बूटलेस क्राइज आता है, तो बूटलेस क्राइज का यहाँ पे मतलब क्या है? तो यहाँ पे मतलब बूटलेस क्राइज का हो जाएगा इनइफेक्टिव प्रेयर्स, इनइफेक्टिव प्रेयर्स। क्वेश्चन नंबर 52, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ वन मेन पर्पज ऑफ डायलॉग। डायलॉग का मेन पर्पज क्या होता है? तो डायलॉग का मेन पर्पज जो होता है वो होता है टू करेक्टराइज करेक्टर्स। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, टू करेक्टराइज करेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ डज फॉर्मल लेटर यूजुअली एंड विथ। जो फॉर्मल लेटर होता है वो यूजुअली कैसे एंड होता है? एज ए योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली, ऐसे में एंड होता है फॉर्मल लेटर्स का। क्वेश्चन नंबर 55 पर, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड डाउन। डाउन डाउन का यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच देखना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डाउन का पार्ट ऑफ स्पीच? यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, एड पार्टिकल, एडवर्ब हो जाएगा उसका पार्ट ऑफ स्पीच डाउन का। क्वेश्चन नंबर 56, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यह तो ऊँट के मुंह में जीरा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट इज़ ड्रॉप इन द ओशियन। ये ओशियन है, यहाँ पे ओशियन है। क्वेश्चन नंबर 57 में ट्रांसलेट करना है, वह उतना लाल नहीं है जितना खून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बोथ, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ही इज़ नॉट एज रेड एज ब्लड और ही इज़ नॉट सो रेड एज ब्लड। वो उतना लाल नहीं है जितना कि खून। क्वेश्चन नंबर 58, उसने घोड़े को चलाया, तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? उसने घोड़े को चलाया, तो मेड मैंने चलाया। ही मेड द हॉर्स वॉक। ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, द एडजेक्टिव फॉर्म सीज। सीज का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सीज का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे सीजलेस, सीजलेस, CEASELESS। इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है सीज की। क्वेश्चन नंबर 60, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आर्टिस्ट का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा आर्टिस्टिक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ ट्रॉमा, ट्रॉमा, ट्रोमाटा हो जाएगा प्लूरल। अल्टीमेटम, अल्टीमेटम्स हो जाएगा। वैक्यूम, वैक्यूम्स। वॉटेक्स, वोटिसेस। तो इसमें से का मतलब कि जो इनकरेक्ट है उसको ढूंढना है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे सी नंबर वैक्यूम। वैक्यूम, वैक्यूम का प्लूरल वैक्यूम्स नहीं होता होगा। क्वेश्चन नंबर 62, यू विल मिस द बस अनलेस यू डैश अर्ली। तो क्या हो जाएगा? यू विल मिस द बस अनलेस यू, यहाँ अनलेस यू लीव द अर्ली। तुम बस को मिस कर दोगे जब तक, अनलेस यू, जब तक तुम यदि तुम जल्दी नहीं निकलोगे तो बस को मिस कर दोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, लीव। क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं, आई एम बिजी डैश माई होमवर्क राइट नाउ। तो यहाँ पे हो जाएगा 63 में बी, आई एम बिजी विद माई होमवर्क राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 64 को यहाँ पे देखते हैं, द कॉस्ट हेयर अबाउंड्स डैश रेयर प्लांट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा द कॉस्ट हेयर अबाउंड्स विथ हो जाएगा, अबाउंड्स विथ रेयर प्लांट्स। 64 का बी। क्वेश्चन नंबर 65 पर, हु इज डैश बैटमैन्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे पॉपुलर देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु इज द मोस्ट पॉपुलर। यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर होगा, वर्ल्ड से यहाँ रिलेटेड है। इज द मोस्ट पॉपुलर बैटमैन
batsman in the world. Question number 66. Can you please go to dash grocery store on fifth street and buy 2 cartons of milk? 66 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा द. कैन यू प्लीज गो टू द ग्रोसरी स्टोर एंड फिफ्थ स्ट्रीट एंड बाई 2 कार्टन्स ऑफ मिल्क. क्वेश्चन नंबर 67. ट्रांसफॉर्म टू पैसिव, पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है. अ प्लेटिनम इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वेरी फ्यू मेटल्स आर एज एक्सपेंसिव एज प्लेटिनम. ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 67 का. 68. यू एंड आई डैश गोइंग टू द मार्केट. तो यहाँ पे हो जाएगा यू एंड आई हो जाएगा प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पे आर का होगा. यू एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट. क्वेश्चन नंबर 69. फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस फ्रॉम 2 सिंपल सेंटेंसेस. 2 सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना है यहाँ पे. ही ओपन द डोर, ही ओपन द डोर, ही वॉकड इनटू द रूम. 69 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सही बी. ही ओपन द डोर एंड करके यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा. एंड वॉकड इनटू द रूम. क्वेश्चन नंबर 70. कंबाइन इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है. शी विल गेट द जॉब, इट इज़ सर्टेन. तो यहाँ पे 70 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 को हो जाएगा दैट शी विल गेट द जॉब इज सर्टेन. ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा. दैट शी विल गेट द जॉब इज सर्टेन. क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं. चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस. इसमें करेक्ट सिंपल सेंटेंस चूज करना है. टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल. तो 71 का सिंपल सेंटेंस में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर. टैगोर कॉमा द ऑथर ऑफ गीतांजलि वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल. ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 72. आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंथेसिस. सिंथेसिस यहाँ पे चूज करना है. ही वॉज हंग्री, ही एट क्विकली. तो 72 को यहाँ पे हो जाएगा सही. बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. बीइंग हंग्री ही एट क्विकली, हंग्री ही एट क्विकली. क्वेश्चन नंबर 73. कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है. तो हो जाएगा ही सेड आई हैव फाउंड अ पेन, आई हैव फाउंड अ पेन. तो हो जाएगा ही सेड आई हैव फाउंड पेन. प्रेजेंट परफेक्ट में दिया होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. तो ही सेड, तो आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा ही के अनुसार. तो ही हैड फाउंड अ पेन. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 74. व्हाट इज द पैसिव ऑफ वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. तो इसका पैसिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन शुड कीप वंस अ प्रॉमिस. तो यहाँ पे हो जाएगा इसका पैसिव प्रॉमिस शुड बी केप्ट. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट इज द पैसिव ऑफ सेंटेंस. पैसिव देखते हैं. वी मस्ट कीप द रूल, वी मस्ट कीप द रूल. इसका पैसिव क्या हो जाएगा, 75 का पैसिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, द रूल मस्ट बी केप्ट बाई अस. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 76. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. स्पेल्ड वर्ड देखते हैं. ऑटम, ATAUTUMN. ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा. ऑटम, AUTUMN. क्वेश्चन नंबर 77. व्हाट वाज कमला मार्कंडियाज बर्थ नेम. जो कमला मार्कंडियाज का बर्थ नेम है, उनका बर्थ नेम क्या था, तो उनका बर्थ नेम जो था कमला पूर्णैया था. ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कमला पूर्णैया. क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पंक्चुएटेड. यहाँ पंक्चुएशन देखना है. माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज अ डॉक्टर. तो यहाँ पे 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए. माई ब्रदर कॉमा हु लिव्स इन दिल्ली इज अ डॉक्टर. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 79. विच सफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म अ वर्ड मीनिंग एक्शन ऑफ डिनाइंग. एक्शन ऑफ डिनाइंग फ्रॉम डिनाई. तो इसका यहाँ पे सफिक्स क्या जोड़ा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. ऑल, AL जोड़ा जाएगा. डिनायल. क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं. विच प्रेफिक्स शुड बी एडेड टू फॉर्म अ वर्ड
टू फॉर्म अ वर्ड मीनिंग बिफोर कम्बियम, फ्रॉम कम्बियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, 80 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे प्रो कम्बियम। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 81, वेन वाज कमला मार्कंडेय बॉर्न, कमला मार्कंडेय का जन्म कब हुआ था, तो कमला मार्कंडेय का जन्म 1 जनवरी 1924 में हुआ था। 1 जनवरी 1924 में कमला मार्कंडेय का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स, तो यहाँ के टू ऐड इंसल्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसका मतलब टू हार्म एज वेल एज इंसल्ट, टू हार्म एज वेल एज इंसल्ट। क्वेश्चन नंबर 83, द फ्रेज अ रैप ऑन द नकल्स मीन्स, रैप ऑन द नकल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैप ऑन द नकल्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सीवर क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना। क्वेश्चन नंबर 84, द फ्रेज एबव बोर्ड मीन्स, एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, द फ्रेज एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 85, अ वुमन हु हैज़ नेवर मैरिड इज कॉल्ड, वह वुमेन जो कभी शादी नहीं करती उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्पिंस्टर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही, बी सही हो जाएगा, स्पिंस्टर मतलब कि जो कुंवारी होती है उसको कहते हैं स्पिंस्टर। 85 का बी। क्वेश्चन नंबर 86, अ बिलीव कॉन्ट्रेरी टू द बिलीव जनरली एक्सेप्टेड इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं फेथ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 86 का सी, सॉरी यहाँ पे सी होगा, 86 का सी। वह बिलीव कॉन्ट्रेरी है, यहाँ पे बिलीव कॉन्ट्रेरी टू द बिलीव जनरली एक्सेप्टेड इज कॉल्ड, उसको हैरसी कहते हैं, हैरसी। क्वेश्चन नंबर 87, कैथोलिक, कैथोलिक का मतलब होता है उदार विचारों वाला, उदार विचारों वाला, तो इसका एंटोनिम ढूंढना है यहाँ पे 87 का, तो हो जाएगा नैरो माइंडेड, उदार विचार का मतलब नैरो माइंडेड, एंटोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, एवरेज, एवरेज का मतलब संक्षेप करना, मतलब छोटा करना, इसका एंटोनिम ढूंढना है, तो इसको हो जाएगा एम्पलीफाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम्पलीफाई मतलब बड़ा करना। और ये सारे सिनोनिम है ब्रिज के, ये सारे सिनोनिम है ब्रिज के, शॉर्ट एंड रिड्यूस लेसन। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय एच बी, चिनू एच बी कहते हैं जिसको, आफ्टर थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनू एच बी के थिंग्स फॉल अपार्ट के बाद कौन सा नॉवेल लिखा गया है, ये बताना है यहाँ पे। तो कौन सा नॉवेल लिखा गया है चिनू एच बी के थिंग्स फॉल अपार्ट के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका नो लॉन्गर एट ईज। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, द सिनोनिम ऑफ अबैंडन, अबैंडन का मतलब त्यागना है, तो इसको सिनोनिम ढूंढना है, तो लीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी सही। 91 का देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेवल लिटरेचर, इनमें से ट्रेवल लिटरेचर का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम्फेसिस ऑन डिटेल्ड ट्रेवल इंटीनरेरीज ओनली, यहाँ ओनली से पता चल जाता है कि यही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, द क्वेस्ट फॉर क्रो, द क्वेस्ट फॉर क्रोवो 1934, अ बायोग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेडरिक विलियम रोल्फ वाज ऑथर्ड बाई, किसके द्वारा लिखा गया था ये, तो ये लिखा गया था ए सीमंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, विच प्ले बाय प्लॉटस इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ, जो कौन सा था प्ले प्लॉटस का कौन सा प्ले था जो अर्ली एग्जाम्पल था किसका, देखते हैं। अर्ली एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी इन्वॉल्विंग गॉड्स एंड स्लेव्स रिवर्सिंग रोल्स, तो कौन सा था 93 का यहाँ पे हो जाएगा एम्फीट्रियोन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, एम्फीट्रियोन। क्वेश्चन नंबर 94, हु इज़ द ऑथर ऑफ मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग का ऑथर कहाँ पर कौन था यहाँ पे, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 95, विच टाइप ऑफ मेडिवल प्ले फोकस्ड ऑन द लाइफ्स एंड मिरेकल्स ऑफ सेंट, तो किस प्रकार का मेडिवल प्ले जो था, किस पे जो मेडिवल प्ले था फोकस्ड था लाइफ्स ऑफ सेंट्स एंड मिरेकल्स।
तो किस पे कौन सा था वो, मिरेकल प्ले। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 95 का सी। क्वेश्चन नंबर 96, विच टाइप ऑफ बायोग्राफी इज रिटन विद द सब्जेक्ट्स कंसेंट एंड कोऑपरेशन। तो किस प्रकार का था वो बायोग्राफी जो लिखा गया था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द टिपिकल मीटर ऑफ एन एलिजी इन इंग्लिश पोइट्री। जो टिपिकल मीटर है एलिजी का इंग्लिश पोइट्री में वो क्या हो जाएगा, क्या होता है जनरली, तो वो होता है याम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोक और प्रिमिटिव टाइप एपी का। फोक और प्रिमिटिव एपी का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे हो जाएगा रामायणा। रामायणा इज द एग्जाम्पल ऑफ फोक एंड प्रिमिटिव एपिक। क्वेश्चन नंबर 99, विच टाइम स्कीम डज स्टैंजा बिलो फॉलो। इसमें से कौन सा राइम स्कीम यहाँ इस स्टैंजा में कौन सा राइम स्कीम होगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ बीड मी टू वीप एंड आई विल वीप, यहाँ पे वीप है तो मान लीजिए ए हो जाएगा। विल वाइल आई हैव आइज टू सी, या मिलता नहीं है तो यहाँ पे मान लीजिए बी हो जाएगा। एंड हैविंग नन इट आई विल कीप, वीप कीप मिलता है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। आ हार्ट टू वीप फॉर दी, यहाँ पे दी मतलब मिलता है इससे, किससे, सी से, सी एंड दी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइम स्कीम ए बी। ऑप्शन नंबर इसका ए बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द टिपिकल मीटर ऑफ ब्लैंक वर्स। जो ब्लैंक वर्स का टिपिकल मीटर होता है वो क्या होता है, याम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, याम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन नंबर 101, द पिंडारिक ओड इज स्ट्रक्चर्ड यूजिंग। जो पिंडारिक यूज है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या 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 यूज होता है उसमें पिंडारिक ओड में, तो होता है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। क्वेश्चन नंबर 102, इमेजिज्म वाज प्राइमरली अ रिएक्शन अगेंस्ट विच पोएटिक ट्रेडिशंस। जो इमेजिज्म था प्राइमरली अ रिएक्शन अगेंस्ट विच पोएटिक ट्रेडिशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री जो था वो प्राइमरीली रिएक्शन था किसका, अगेंस्ट किसके, पोइटिक ट्रेडिशन के, इमेजिज्म के पोइटिक ट्रेडिशन के अगेंस्ट था। क्वेश्चन नंबर 103, विच पेंटिंग इंस्पायर्ड द टर्म इम्प्रेशनिज्म। कौन सी पेंटिंग जो टर्म इम्प्रेशनिज्म है उसको इंस्पायर करती है, तो कौन सी हो जाएगी, इम्प्रेशन सनराइज। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, विच प्ले इज कंसिडर्ड द फर्स्ट टू पॉपुलराइज द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। तो कौन सा जो प्ले है कंसिडर्ड है पॉपुलराइज करने के लिए किसको, द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा वो है, द बाल्ड सोप्रानो। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, द इन्फ्लुएंशियल बुक ब्लैक स्किन वाइट मास्क 1952 वाज रिटन बाई। ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स जो था इन्फ्लुएंशियल बुक है किसके द्वारा लिखा गया है ये, तो ये लिखा गया है फ्रांस फैनन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, विच फ्रेंच राइटर मेड एन अर्ली अटेम्प्ट एट द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। कौन फ्रेंच राइटर जो था मेड किया है अर्ली अटेम्प्ट एट द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, तो कौन अटेम्प्ट किया है पहली बार, तो हो जाएगा इसका आंसर एडवर्ड डिजर्डेन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, इंटरटेक्चुअलिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो इंटरटेक्चुअलिटी है वो बेस्ट डिस्क्राइब्ड होता है कैसे, वो होता है एज अ इंक्लूडिंग रेफरेंसेस और allusions टू अदर टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, विच इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इज कंसिडर्ड द हॉलमार्क ऑफ द रेनेसां। कौन सा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो है कंसिडर करता है एज द हॉलमार्क ऑफ द रेनेसां, तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा वो ह्यूमनिज्म। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ह्यूमनिज्म।
क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इवेंट मार्क द ऑफिशियल रिटर्न ऑफ द मोनार्की इन इंग्लैंड 1660। तो कौन सा इवेंट हो जाएगा जो मार्क करता है ऑफिशियल रिटर्न को? तो वो हो जाएगा आर्ट ऑफ ओब्लिवियन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, हु इन्वेंटेड द टर्म हीरोइक ड्रामा। जो हीरोइक ड्रामा टर्म है कौन इन्वेंट किया है इसको? तो वो इन्वेंट किया गया है जॉन ड्राइडेन के द्वारा। हीरोइक ड्रामा एज जॉन ड्राइडेन। क्वेश्चन नंबर 111, विच हिस्टोरिकल इवेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द रोमांटिक मूवमेंट। कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट जो इन्फ्लुएंस करता है रोमांटिक मूवमेंट को ज़्यादातर? तो वो हो जाएगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, हु क्वाइंड द मैक्सिम। कौन मैक्सिम को क्वाइंट किया है? मेक इट न्यू गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्निज्म। मेक इट न्यू को जो मैक्सिम है कौन इसको क्वाइंट किया है? तो इसको क्वाइंट किया गया है इजरा पाउंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 113, which of the following authors is generally associated with both modernism and postmodernism। कौन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों से एसोसिएट किया जाता है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा जो दोनों से एसोसिएट करता है? वो हो जाएगा सैमुअल बेकेट। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सैमुअल बेकेट। ये मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों से एसोसिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, फॉर हुम सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल। किसके लिए सैमुअल जॉनसन ने टर्म मेटाफिजिकल को का प्रयोग किया है? तो वो हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी के लिए उन्होंने यूज किया है मेटाफिजिकल वर्ड। कौन? सैमुअल जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 115, विच इवेंट सिम्बोलिकली मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कौन सा इवेंट जो है सिम्बोलिकली मार्क करता है बिगिनिंग को एज ए फॉर द ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा यहाँ पे अ फॉल ऑफ बैस्टाइल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, which of the following were members of the Pre-Raphaelite Brotherhood, a group of English painters, poets and art critics founded in 1848। जो प्री रेफाइट ब्रदरहुड था 1848 में पब्लिश हुआ था। इसके मेंबर कौन थे? कौन कौन थे? तो इसके मेंबर जो थे सभी थे, ये सारे सभी थे। विलियम हॉलमैन हंट, जॉन एवरेट मिलेस, दांते गैब्रियल रोजटी, विलियम मिशेल रोजटी, जेम्स कॉलिसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंस एंड थॉमस वुलनर। ये सारे इसके मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लीडर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लीडर कौन कंसिडर किया जाता है? जॉन हेनरी न्यूमैन को ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का लीडर कंसिडर किया जाता है।